हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां देखेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो ऊर्ध्वपातन कर सकता, पहले आपको समझना होगा ऊर्ध्वपातन क्या होता है। जब कोई ठोस, ठीक है, जब कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे किस में परिवर्तित हो जाए, गैस में। ठोस से किस में परिवर्तित हो जाए, सीधे गैस में हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इंग्लिश में इसको सबलिमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबलिमेशन कहा जाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन कौन कौन कर सकता है। पहली बात, आपको ऊर्ध्वपातन का परिभाषा समझ में आ गया है। ठोस से सीधे किस में परिवर्तित होगा, गैस में परिवर्तित होगा। इसके उदाहरण कौन होते हैं, अमोनियम क्लोराइड होता है। कौन कौन होता है, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका तो पहली बात सही हो जाए, ऊर्ध्वपातन कौन कर सकता है, अमोनियम क्लोराइड कर सकता है। कौन कर सकता है, अमोनियम क्लोराइड। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन ध्यान रखना है, देखिए यहाँ से एक मिनट, क्या हो जाएगा, ठोस का CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान रखना है। उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड, जैसे अमोनियम क्लोराइड है ऐसे एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। उसके साथ आपको नेप्थलीन ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, नेप्थलीन। ये सब किस में होते हैं, ये ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। अब देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। तो जो बर्फ होता है इसमें ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, इसमें ऊर्ध्वपातन नहीं होता। भाई बर्फ है, बर्फ क्या होगा, पहले गलेगा तो द्रव अवस्था में होगा, फिर अगर गर्म करेंगे तो फिर गैस अवस्था में होगा, तो इसलिए इसमें ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। बाकी अमोनियम क्लोराइड अभी बताए हैं, साथ साथ इसका कपूर ध्यान रखिएगा, और नेप्थलीन, ये सब इसमें ऊर्ध्वपातन हो सकता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए, हमने केमिस्ट्री के बहुत से चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है। पंकिल जल मतलब गंदे जल। क्या होता है, गंदे जल से जल को क्या करती है, अलग करती है। तो गंदे जल से कौन अलग करती है, इसको बोलते हैं निस्यंदन। क्या बोलते हैं, निस्यंदन। क्या बोलते हैं, निस्यंदन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। फिल्टर, देखिए फिल्ट्रेशन में फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर मतलब ये होता है क्या, कि गंदे पानी को अच्छे जल में परिवर्तित करना, यानी साफ जल परिवर्तित करना। तो कौन सा हो जाएगा, इसका निस्यंदन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब भी जल शोधन आए, ठीक है, जब भी जल शोधन आए तो क्या होता है, विपरीत परासरण होता है। परासरण नहीं होता है, विपरीत परासरण होता है, या इसी को रिवर्स परासरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिवर्स परासरण। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो जल शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है, विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने तभी बताएं, क्या होता है, रिवर्स परासरण होता है। कौन सा होता है, रिवर्स परासरण का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विलवणीकरण या डिसालिशन क्या है। तो डिसालिनेशन, ठीक है, डिसालिनेशन क्या है, यहीं आपको बताना। तो क्या होता है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। ठीक है, नमकीन पानी यानी हम कह सकते हैं लवड़ी पानी, ठीक है, जिसमें लवड़ हो, उससे हम क्या करते हैं, खनिज पदार्थ को अलग करते हैं। वहीं क्या कहलाता है, विलवणीकरण। ठीक है, लवड़ को अलग करना विलवणीकरण या डिसालिनेशन कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पानी से हाइड्रोजन कैसे अलग किया जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा। कैसे अलग किया जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है, देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। इसमें क्या बताना है कि ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए बताए हैं, कपूर तो होता है, नैप्थलीन भी होता है और अमोनियम क्लोराइड भी होता है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है, ठीक है, ये क्या होता है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, तो पढ़े हैं अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। किसका किया जा सकता है, अमोनियम क्लोराइड का किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ गया है कि सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को कैसे अलग किया जाता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। कैसे, ऊर्ध्वपातन, या इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। गंदे जल से अच्छे जल को निकाला जाता है निस्यंदन या फिल्ट्रेशन द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जाता है। अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जाता है, कौन सा मिश्रण हो जाएगा, यही आपको बताना है। तो कौन से मिश्रण को अलग किया जा सकता है, तेल और पानी को। तेल और पानी को अलग अलग फनल या कीपो द्वारा अलग किया जाए। जैसे देखिए यहाँ पर आपका पानी है, नीचे, ऊपर क्या है, मान लेते हैं आपका तेल है, ठीक है। तो तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे, तो क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। इसको जब निकाल देंगे यहाँ से यहाँ तक, क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे तो नीचे पानी बचेगा और वो यहाँ ऊपर क्या होगा, तेल वाला दूसरे में चला जाएगा। तो दोनों अलग अलग फनल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी को अलवणीकरण यानी डिसलिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। तो इसमें से कौन सा तकनीक है, अभी पढ़े हैं, आसवन। इसको क्या बोला जाता है, आसवन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आसवन बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, ये तो आप बता ही लेंगे, ठीक है, कि अमोनियम क्लोराइड, जहाँ पर NaCl से अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ से आपका मिश्रण को अलग करने की विधियाँ थी। अब इसके बाद हम देखेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ में अवस्था परिवर्तन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। वाष्पीकरण की दर को क्या करता है, कम करता है। यानी वाष्पीकरण यानी भाप ज़्यादा ना बने, इसको कम करता है। कौन करता है, नमी, ठीक है। अगर नमी रहेगी तो भाप ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। ठंडी में देखते होंगे पानी का वेपराइजेशन बहुत कम होता है। बाकी अगर तापमान में वृद्धि होता है तो वाष्पीकरण क्या होता है, बढ़ जाएगा। सतह क्षेत्र में अगर देखिए, जैसे आप इतनी दूरी पानी रख रहे हैं और ये कितनी दूरी पानी रखें, तो सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण कहाँ होगा, जिसका सतह ज़्यादा होगा। हवा में, हवा की गति में वृद्धि होने का मतलब क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाता है, तब भी क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। तो कब वाष्पीकरण की दर में कमी कब आता है, जब नमी होता है, यानी ठंडी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन पूछा, एक सतह की घटना है, आपको बताना है इसमें एक सतह की घटना है या एक सतही घटना है। तो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है, एक सतही घटना होता है, यानी सतह पर होता है, ठीक है। और सतह जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है उसमें वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को कहा जाता है। तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को, देखिए कह रहा है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था को, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। तो तरल से गैसीय अवस्था में जाएगा तो क्या कहलाता है, ये वाष्पीकरण कहलाता है। अब यहीं अगर गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में जाता है, अगर गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में जाता है तो उसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और ठोस से सीधे अगर गैस में हो जाता है तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तीनों अवस्था आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में, कह रहा मैंने इसको बिना, देखिए मध्यवर्ती तरल अवस्था यानी मध्य में तरल अवस्था ना बनी, ठीक है, गुजरे बिना एक पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो पहले बता दिए हैं, उससे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। संघनन क्या होता है, गैस अवस्था से, ठीक है,
गैस अवस्था से जब उसको हम द्रव अवस्था में परिवर्तित करते हैं, गैस से द्रव, उसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव के ठोस में, द्रव से कहाँ जा रहा है? ठोस से, ठीक है, द्रव से कहाँ जा रहा है? ठोस में, यानी ठंडा हो रहा है, द्रव ठंडा होगा तभी तो ठोस बनेगा, तो उसको क्या बोला जाता है? हेमीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेमीकरण बोला जाता है, यानी फ्रीजिंग बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में? फ्रीजिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में? फ्रीजिंग बोला जाता है, ठीक है। तो द्रव का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता है। और ठोस का द्रव में, ठीक है भाई, ठोस का द्रव में भी तो कुछ होगा, तो ठोस का जब द्रव में होता है तो पिघलता है, उसको क्या बोलते हैं? कमेंट करके आपको बताना है। देखिए, यही था आपका अवस्था परिवर्तन पूछा था। अब इसके बाद हम लोग विलयन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दिया था, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, हाइड्रोक्साइड दिया है, तो हाइड्रोक्साइड मतलब OH होता है। क्या होता है? OH। और OH किस में होता है? क्षारकीय विलयन में होता है। तो पहली बात अम्लीय वाला कट जाएगा। OH क्या होता है? क्षारकीय विलयन होता है, तो अम्लीय वाला ऑप्शन क्या होगा सबसे पहले? ऐसे इसको काट दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि उच्च सांद्रता, तो जिसका क्षार pH वैल्यू क्या होगा? उच्च होगा। जिसका pH वैल्यू उच्च होगा वहीं तो उच्च सांद्रता वाला होगा, तो उच्च pH मान वाला क्षारकीय विलयन, ये क्या होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विलयन जिसका pH वैल्यू क्या है? उच्च हो, उसका सांद्रता क्या होगा? उच्च होगा। ये निम्न वाला कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन है आपको जैसे याद करना पड़ेगा, जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग होता है तो कैसा होता है? नीला हरा होता है। कैसा होता है? नीला हरा होता है। कैसा होता है? नीला हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? देखिए ब्राउन्स बहुत लोगों में आ रहा ऑप्शन में, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन, इनका क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये क्या होते हैं? ब्राउनिंग गति क्या होता है? तो कोलाइड विलयन के कण क्या होते हैं? शायद विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े, जैसे ये है, इसमें ऐसे ऐसे गति करेंगे, इनका कोई फिक्स नहीं रहेगा, तो इसको क्या कहते हैं? ब्राउनिंग गति कहते हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि दो या अधिक पदार्थों का एक सजातीय मिश्रण, सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को, विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें हम क्या डाल रहे हैं? चीनी डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? चीनी। तो चीनी क्या होता है? विलेय होता है, और ये पानी क्या होता है? विलायक होता है, और इसका समांग मिश्रण होता है तो क्या बनता है? विलयन होता है। क्या बनता है? बिलियन कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से है, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा बिलियन की सांद्रता का गणना कीजिए। जब भी देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो आपको क्या होगा? विलायक को ऊपर रखना है, यानी विलायक इसमें क्या? 47 ग्राम। क्या है? 47 ग्राम, तो 47 को ऊपर रख दीजिएगा और नीचे इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 320 47 जोड़ेंगे कितना होगा? 367 हो जाएगा, अगुड़े 100। अब काट लीजिएगा, इधर देखिए कटेगा नहीं तो भाग देना पड़ेगा। 47 का 100 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये 4700 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा? 367 हो जाएगा। कई बार जाएगा? पहले एक बार ले जाइएगा, तो 367 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 367 हो जाएगा। अब घटाएंगे, 10 में से 7 जाएगा 3, इधर 6 में से 6 जाएगा 0, इधर 1 बचेगा। अब 1 0 और उतार सकते हैं। अब देखिए 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 3 बार, नहीं 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार। अब 12 से देखिए 2 ऑप्शन शुरू हैं, तो अभी एक बार और ले जाना पड़ेगा, तो 2 बार जाएगा। 2 साते कितना हो जाएगा? 14, 2 साते 14, 2 छः 12, 1 13, और 2, देखिए 2 साते 14 हो जाएगा, 2 साते 14, 2 छः 12, 1 13, और 2 तियाँ 6, 1 7 हो जाएगा। कितना बचेगा? देखिए 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, इधर 2 बचेगा, 12, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, इधर कितना? 9, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 296। अब दशमलव लगा देंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितनी बार जाएगा?
अब ये 8 बार जाएगा, 8 त्रिक 24, ठीक है, और 9 त्रिक 27, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी तो 67 है। तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 8 बार। तो 12.8, 12.8 से कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। देखिए ये भाग करने वाला आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक द्रव्य में 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला जाता है। द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत की द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना कीजिए। तो क्या बताएं, आपको कम वाले को ऊपर रखना है, ठीक है, और दोनों को जोड़ के नीचे रखना है। तो जो 320 और 49 जोड़ेंगे तो 40, 20, 60, 69, यानी कितना होगा, 369 हो जाए। कितना होगा, 369 हो जाए। कितना होगा, 369 गुणे 100। अब देखिए यहाँ पर आप इसको 4900 हो जाएगा, ये 369 भाग कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भाग करेंगे तो इसका आपका आएगा 13.28। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। भाग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है कि 31 को ऊपर रखना है और गुणे करेंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। गुणे करेंगे कितना हो जाएगा, 100, और इन दोनों को जोड़ के नीचे रखना है। तो 20 और 31 जोड़ने कितना हो जाएगा, 351 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 351, 51, हाँ 351 होगा। कितना होगा, 351। 351 में क्या करना है, भाग करना है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 351 से करेंगे भाग तो आंसर आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका, जब भाग करेंगे 8.83 आएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए भाग हम जगह कम है इसलिए भाग नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, 32 को ऊपर रख देना है, इन दोनों जोड़ के नीचे। तो कितना हो गया, 352 हो जाएगा गुणे 100। अब भाग कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, इसमें 9.09 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी तरह इसका भी 50 को ऊपर रखना है और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा गुणे 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इसको काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जहाँ अब इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कितना होगा, ठीक है। 1 बिलियन में 320 ग्राम है। तो बिलियन देखिए 36 को ऊपर रखना, क्या करना, 36 को ऊपर इन दोनों को जोड़ के। तो 30, ये कितना होगा, 356 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 356, और गुणे 100 कर लेना है। तो जब काटेंगे तो ये 10.11 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।